आज सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पहाड़ों के बीच बहती नदी का दृश्य देखकर मन बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसे मौसम में घर के अंदर बैठने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रकृति के बीच बैठकर कुछ गर्म और स्वादिष्ट बनाया जाए। मैं अपना छोटा सा सामान लेकर नदी किनारे आ गया। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों से बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैं कुछ देर वहीं बैठकर उस शांत माहौल को महसूस करता रहा। फिर मैंने अपना छोटा मिट्टी का चूल्हा और बर्तन बाहर निकाला। बारिश के मौसम में बाहर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका मजा भी अलग ही होता है। सबसे पहले मैंने सारी सामग्री एक एक करके अपने सामने रखी। ताजे टमाटर, हरी सब्जियां, मसाले, राइस नूडल्स और बाकी चीजें देखकर ही मन खुश हो गया। मैंने सबसे पहले टमाटरों को अच्छे से धोया और फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। बारिश की आवाज के बीच चाकू की हल्की आवाज बहुत सुकून दे रही थी। उसके बाद मैंने हरी सब्जियां तैयार की और बाकी सामग्री भी एक तरफ सजा दी। अब खाना बनाने का समय हो चुका था। मैंने लकड़ियां रखकर चूल्हा जलाया। धीरे धीरे आग तेज होने लगी और उसके ऊपर मैंने अपनी छोटी कढ़ाई रख दी। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, मैंने उसमें थोड़ा तेल डाला। तेल गर्म होते ही मैंने मसाले डाल दिए। मसालों की खुशबू धीरे धीरे ठंडी हवा में फैलने लगी। उसके बाद मैंने मांस डाला और उसे अच्छे से भूनना शुरू किया। आग की हल्की आवाज और बारिश की बूंदों के बीच खाना पकाने का एहसास बहुत अलग था। मांस धीरे धीरे सुनहरा होने लगा, तब मैंने उसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए। टमाटर पकते ही ग्रेवी का रंग और खुशबू दोनों बदलने लगे। मैं लगातार उसे चलाता रहा ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाए। कुछ देर बाद मैंने उसमें पानी डाला। जैसे ही पानी उबलने लगा, गर्म भाप बारिश की ठंडी हवा में मिलकर बहुत अच्छा एहसास दे रही थी। अब मैंने राइस नूडल्स निकाले और धीरे धीरे उबलते शोरबे में डाल दिए। नूडल्स डालने के बाद मैंने उसमें हरी सब्जियां और कुछ खास मसाले भी मिलाए। अब पूरा बर्तन खुशबू से भर चुका था। सामने बहती नदी, ऊपर गिरती बारिश और बीच में गर्मा गर्म खाना बनता देख मन पूरी तरह खुश हो गया था। मैं बीच बीच में लकड़ियों को ठीक करता रहा ताकि आग बराबर जलती रहे। कुछ मिनट बाद नूडल्स पूरी तरह पक चुके थे। शोरबा गाढ़ा और स्वादिष्ट लग रहा था। ऊपर से मैंने थोड़ा हरा धनिया और मसाले डाले ताकि स्वाद और बढ़ जाए। अब इंतजार खत्म हो चुका था। मैंने गर्मा गर्म नूडल्स कटोरे में निकाले। ठंडी हवा में उठती हुई गर्म भाप देखकर ही भूख और बढ़ गई थी। मैं नदी के किनारे बैठ गया और धीरे धीरे नूडल्स खाने लगा। पहला निवाला लेते ही पूरा शरीर गर्माहट से भर गया। मसालों का स्वाद, गर्म शोरबा और बारिश का मौसम, सब कुछ मिलकर उस पल को बेहद खास बना रहे थे। ऐसे समय में महसूस होता है कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी प्रकृति के बीच बैठकर अपने हाथों से बनाया हुआ साधारण खाना भी मन को सबसे ज्यादा सुकून देता है। बारिश अब भी धीरे धीरे हो रही थी। मैं गर्म नूडल्स खाता रहा और सामने बहते पानी को देखता रहा। उस शांत जगह में सिर्फ बारिश, नदी और चूल्हे की आवाज सुनाई दे रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी भागदौड़ बहुत दूर छूट गई हो। सिर्फ मैं, प्रकृति और यह गर्मा गर्म खाना। यही उस दिन की सबसे खूबसूरत कहानी थी।